कृषि में तकनीकी एवं संस्थागत सुधार। तो यहाँ पे जो है हमें कृषि क्षेत्र में जो नई नई तकनीकें अपनाई गई, कौन कौन से टेक्नोलॉजी का विकास हुआ और संस्थागत सुधार जो है वे किस किस तरह से हुए उसके विषय में बताया गया है। पहले के समय में हंसिए, कुदाल, फावड़े, हल, बोला, बुआई यंत्र एवं बैलगाड़ियों जैसे कम एवं सादे साधनों द्वारा कृषि कार्य किया जाता था। अब इसमें आधुनिक उपकरणों ने प्रवेश किया है, जिनमें ट्रैक्टर्स, ट्रेलर्स, रोटावेटर सबसे सामान्य है। तदुपरांत गेहूं की कटाई के लिए पहले थ्रेमर्स एवं उसके बाद जो है हार्वेस्टर जैसे आधुनिक उपकरण उपयोग में आने लगे। इसके सिवाय रासायनिक खादें, उन्नत बीज, बीटी बीज, बायोटेक्नोलॉजी बीज, जंतुनाशक दवाएं तथा टपक बूंद सिंचाई, ग्रीन हाउस आदि का उपयोग बढ़ा है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जैसे जैसे जो है यहाँ पे विकास हुआ कृषि के क्षेत्र में, वैसे वैसे नई नई टेक्नोलॉजी और नई नई जो है यहाँ पे खोजें हुई, जो कि यहाँ पे कृषि के क्षेत्र में अपनाई गई। जिसमें जो है पहले के समय में जो है कृषि के लिए कुदाल, फावड़े, हल जैसे जो है इन यंत्रों का उपयोग होता था। उसके बाद में जो है आधुनिक उपकरणों ने उसमें प्रवेश किया, जिनमें जो है ट्रैक्टर्स और ट्रेलर्स, रोटावेटर जैसे जो है यंत्र इनका उपयोग होने लगा। और उसके बाद जो है गेहूं की कटाई के लिए पहले के समय में थ्रेसर्स जैसे जो है साधनों का उपयोग होता था, और उसके बाद में जो है हार्वेस्टर्स जैसे आधुनिक उपकरण उपयोग में आने लगे। और इनके सिवाय जो है रासायनिक खादें जैसे कि जो है उन्नत बीज, बीटी बीज यानी बायोटेक्नोलॉजी बीज, जंतुनाशक दवाएं तथा टपक बूंद आदि जो है इन सभी का उपयोग बढ़ा। उसके बाद यहाँ पे बताया तकनीकी सुधार। भारत में कृषि क्षेत्र में बीज, खाद एवं कृषि साधनों में आए परिवर्तनों की तकनीकी सुधार कहते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया है कि भारत में जो है कृषि क्षेत्र में बीज, खाद एवं कृषि साधनों में जो परिवर्तन आए, उन परिवर्तनों को जो है यहाँ पे तकनीकी सुधार कहते हैं। जैसे कि पहले के समय में जो है यहाँ पे खेती के लिए जो है पुराने यंत्रों का उपयोग करते थे, उसके बाद में जो आधुनिक उपकरण आए उनका उपयोग होने लगा। तो इस तरह से यहाँ पे जो कृषि साधनों में वगैरह परिवर्तन हुआ उसे हम तकनीकी सुधार कहते हैं। उसके बाद बताया है कि सिंचाई के लिए पहले कोस, रहट का उपयोग होता था। अब जो है सबमर्सिबल तथा मोनोब्लॉक पंप, सोलर पंप, टपक सिंचाई एवं कुआरा पद्धति का उपयोग जो है वह होता है। तो यहाँ पे हमें बताया कि सिंचाई के लिए जो पहले है कोस, राहट का उपयोग होता था, और अब जो है मोनोब्लॉक पंप, सोलर पंप, टपक पद्धति तथा फुआरा पद्धति, सिंचाई पद्धति जो है इन सभी का उपयोग होता है। डीएपी यानी कि डाई अमोनिया फॉस्फेट, एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास, यूरिया, रासायनिक खाद, जैविक खाद यानी बायो कंट्रोल, प्रवाही जैसे खाद, बायोटेक बीज आदि का उपयोग होता है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जो है यहाँ पे टेक्नोलॉजी होने के बाद जो है यहाँ पे खाद वगैरह जो है पहले प्राकृतिक खाद का उपयोग होता था, और अब जो है इसमें रासायनिक खाद, जैविक खाद वगैरह जो है जैसे कि डीएपी, एनपीके इन सब का भी उपयोग होने लगा है। किसान फसल की सुरक्षा के लिए जंतुनाशक दवाओं तथा जैविक नियंत्रण, बायो कंट्रोल का उपयोग करने लगा है। सरकार द्वारा किसानों को रेडियो, टीवी, समाचार पत्र, डीडी किसान चैनल, मोबाइल पर किसान एसएमएस, टोल फ्री नंबर 1800-180-1551, किसान कॉल सेंटर, सरकारी किसान वेब पोर्टल, उसके बाद किसान तथा एग्री मार्केट जैसे मोबाइल द्वारा लगातार जानकारी, नई तकनीकी एवं मार्गदर्शन दिया जाता है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि किसान जो है फसल की सुरक्षा के लिए जंतुनाशक दवा वगैरह का उपयोग करते हैं, कि जिससे जो है फसल यदि लंबे समय तक जो है यहाँ पे रहे तो उसका जो है दुरुपयोग ना हो तथा फसल जो है वह बिगड़े ना। और उसके बाद में बताया है कि किसान सरकार द्वारा जो है किसानों में जन जागृति लाई जाती है, जिसमें जो है रेडियो, टीवी, समाचार पत्र और डीडी किसान चैनल द्वारा तथा मोबाइल पर जो है उनके लिए टोल फ्री नंबर की व्यवस्था की गई है। तो इस प्रकार से जो है इन सभी के माध्यम से किसानों को जानकारी दी जाती है कि जो है किस किस प्रकार की जो है जो यंत्र वगैरह है उनका उपयोग करें, कौन सी टेक्नोलॉजी का उपयोग करें, किस प्रकार की जो है खाद वगैरह इन सभी का उपयोग करें, तथा उनको जो है जानकारी, मार्गदर्शन और तकनीकी के विषय में जानकारी प्रदान करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में किसान कृषि संशोधनों एवं नई तकनीकी का प्रचार प्रसार ग्राम सेवकों द्वारा किसानों तक पहुंचाया जाता है। सरकार ने प्रत्येक जिले में केंद्र पर किसान प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की है, जहां किसान प्रशिक्षित किए जाते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया है
कि जो है ग्रामीण क्षेत्र में किस कृषि संशोधन के विषय में तथा जो नई तकनीक वगैरह आई है कि कौन सी टेक्नोलॉजी का उपयोग करना, किस तरह से करना, इन सभी का प्रचार प्रसार जो है गांव सेवकों द्वारा जो गांव के किसान हैं उन तक पहुंचाया जाता है। और सरकार ने जो है प्रत्येक जिला में केंद्र स्तर पर जो है प्रत्येक जिला में केंद्र पर मतलब किसान प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की है, जहाँ पे जो है किसान प्रशिक्षित किए जाते हैं, उनको ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है। उसके बाद ही गुजरात में कृषि मेले द्वारा जो है किसानों को अद्यतन जानकारी एवं मार्गदर्शन दिया जाता है। प्रत्येक राज्य में कृषि यूनिवर्सिटी एवं कृषि महाविद्यालयों की स्थापना की गई है। गुजरात में दांतीवाड़ा, जूनागढ़, आणंद एवं नवसारी में कृषि यूनिवर्सिटियों की स्थापना की गई है। वे कृषि के क्षेत्र में नवीन संशोधन करती है एवं कृषि विशेषज्ञ तैयार करती है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि गुजरात में जो है कृषि मेले द्वारा किसानों को जानकारी तथा मार्गदर्शन दिया जाता है और उसमें जो है प्रत्येक राज्य में कृषि यूनिवर्सिटी एवं कृषि महाविद्यालयों की स्थापना की गई है। गुजरात में जो है दांतीवाड़ा, जूनागढ़, आणंद एवं नवसारी में जो है कृषि यूनिवर्सिटियों की स्थापना की गई है और वे सभी जो है कृषि के क्षेत्रों में नवीन संशोधन, कुछ जो नई नई टेक्नोलॉजी वगैरह है उनके विषय में संशोधन करती है एवं कृषि के क्षेत्र में जो है विशेषज्ञ तैयार करती है। इसके उपरांत कृषि क्षेत्र में संशोधन करने वाली संस्था ICAR, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एवं जो है DARE यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन आदि जो है संस्थाएं राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि इसके उपरांत जो है कृषि क्षेत्र में नई नई टेक्नोलॉजी की खोज करने वाले वगैरह जो संस्था है, संशोधन करने वाली जो संस्थाएं हैं उनमें ICAR तथा जो है DARE जैसी कुछ संस्थाएं जो है जो कि राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करती है और कृषि के क्षेत्र में जो है नई नई टेक्नोलॉजी वगैरह की यहाँ पे संशोधन करते हैं। संस्थागत सुधार, तो यहाँ पे जो है हमें संस्थागत सुधार के विषय में बताया गया है। भारत में जमीन का मालिकाना, कृषि ऋण एवं कृषि उत्पादनों की बिक्री में हुए सुधारों को संस्थागत सुधार कहा जाता है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि भारत में जो है जमीन की मालिकाना, फिर कृषि ऋण एवं कृषि उत्पादनों में जो बिक्री जो है उसमें सुधार हुए हैं उसे हम जो है संस्थागत सुधार कहते हैं। सरकार ने जमींदारी प्रथा खत्म कर किसानों का शोषण रोका है। जोते उसकी जमीन कानून द्वारा कृषक को जमीन का सही मालिकाना हक दिया है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि सरकार ने जो है जमींदारी प्रथा को खत्म करके जो किसानों का शोषण हो रहा था उस किसान के शोषण को रोका है तथा जो है जो जमीन को जोते उसी की जमीन कानून के द्वारा जो है कृषक को जमीन का सही मालिकाना का हक दिया है। और भू जोतों की मर्यादा कानून द्वारा एवं राष्ट्रीयकृत एवं सहकारी बैंकों द्वारा आर्थिक मदद के लिए कृषि ऋण दिया जाता है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि भूमि को जोतने की जो है उसकी मर्यादा कानून तथा राष्ट्रीयकृत एवं सहकारी जो बैंक है उनके द्वारा जो है यहाँ पे उनको आर्थिक रूप से जो है कृषि ऋण दिया जाता है और उनकी मदद की जाती है। किसान क्रेडिट कार्ड द्वारा एवं राष्ट्रीयकृत एवं सहकारी बैंकों द्वारा आर्थिक मदद के लिए कृषि ऋण दिया जाता है। सरकार बीज, खाद तथा जंतुनाशकों को खरीदने के लिए सब्सिडी एवं आर्थिक मदद करती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना द्वारा किसानों को कृषि फसलों का बीमा कवच दिया जाता है और अकाल या अतिवृष्टि के समय फसल बर्बाद होने पर सरकार द्वारा किसानों को आर्थिक सहायता दी जाती है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि किसान जो है क्रेडिट कार्ड द्वारा एवं राष्ट्रीयकृत एवं सहकारी बैंकों द्वारा जो है आर्थिक मदद के लिए कृषि ऋण किसानों को दिया जाता है तथा सरकार जो है उन्हें बीज, खाद तथा जंतुनाशक और नई प्रकार की जो होती है टेक्नोलॉजी उनको खरीदने के लिए तथा उनकी वे जो है उपयोग कर सके उसके लिए सब्सिडी एवं आर्थिक सहायता प्रदान करती है। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना द्वारा जो है किसानों को कृषि फसलों का बीमा कवच भी दिया जाता है। अकाल या अतिवृष्टि के समय जो है फसल बर्बाद होने पर सरकार द्वारा किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। उसके बाद में जो है मार्केट यार्डों में कृषि उत्पादनों की बिक्री में कानूनन व्यवस्थाएं करके खुली नीलामी की प्रक्रिया को व्यापक बनाया है। किसानों को कृषि उत्पादन पोषणक्षम कीमती मिलती रहे इसके लिए सहकारी मंडलियां, खरीद विक्रय संघ, सरकारी स्तर पर गोदाम, शीत गृह, परिवहन एवं दूरसंचार की सुविधाएं दी गई है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि किसानों को जो है उनके द्वारा जो उत्पादन किया गया है कृषि उत्पादन उसकी जो है उन्हें यहाँ पे कीमत जो है सही मूल्य प्राप्त हो इसके लिए जो है सहकारी मंडली
तथा जो है खरीद विक्रय संघ और सहकारी स्तर पर जो है गोदाम, शीत गृह, परिवहन की जो व्यवस्था चाहिए कि एक जगह से दूसरी जगह तक जो है कृषि उत्पादन पहुंचाया जाए व्यवस्थित रूप से, एवं दूरसंचार की जो सुविधाएं है वे सरकार के द्वारा जो है किसानों को जो है यहाँ पे प्रदान करवाई जाती है और इस प्रकार की सुविधाएं दी गई है। किसानों से कृषि उत्पादन सरकार द्वारा निश्चित पोषणक्षम सहायता भावों पर खरीदी के लिए निम्नलिखित संस्थाएं कार्यरत है। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी जो है विपणन संघ यानी कि नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग जो है फेडरेशन ऑफ इंडिया NAFED। तो यह जो है इस प्रकार की कुछ संस्थाएं कार्यरत है जो कि जो है किसान को उनकी उत्पादन का जो है सही मूल्य जो है योग्य मूल्य प्राप्त करवाते हैं कि जिसकी वजह से जो है किसानों के साथ अन्याय ना हो। तो इस प्रकार की कुछ जो है संस्थाएं कार्यरत है जैसे कि नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। उसके बाद जो है गुजरात तिलहन उत्पादक संघ जिसमें जो है गुजरात कोऑपरेटिव ऑयलसीड्स ग्रोवर्स फेडरेशन यानी कि GROFED। तो इस प्रकार की संस्थाएं हैं। और राष्ट्रीय डेयरी विकास निगम जैसे कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है। तो इस प्रकार से NDDB करके इस प्रकार की जो कुछ संस्थाएं हैं वे सभी जो है यहाँ पे किसानों को उनकी फसल का जो है उचित मूल्य योग्य मूल्य जो है वो प्राप्त हो, किसानों के साथ जो है यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी अन्याय ना हो, इसीलिए सभी जो है संस्थाएं ये सभी कार्यरत है।